अस्सलाम वालेकुम। हुस्ना मुबशर एडवोकेट हेयर फ्रॉम द वे ऑफ नॉलेज लॉ अकेडमी। आज जो है वो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में आपको अपडेट किया था कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो हमारा सब्जेक्ट है कि जिसमें हम लिमिटेड सिलेबस के साथ 20 मार्क्स जो है वो अचीव कर सकते हैं अगर आप अच्छे से स्टडी करें तो। ठीक है, तो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे, मैं चाह रही थी आपको जो है उनके बारे में गाइड कर दूँ। पहले हम डेफिनेशंस क्लॉज को हम देखेंगे और इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, क्लॉजेस हैं, जिनको जो है हम कवर अप करेंगे आज के लेक्चर में। इसमें फर्स्ट जो है वो टर्म है डिक्री। डिक्री क्या है? डिक्री मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन। इसमें जो है ना कुछ की वर्ड्स हैं, आपने उनको नोट डाउन कर लेना है या आपने जो है वो नोट डाउन कर लेना है पेन से, या उनको अंडरलाइन कर लीजिएगा ताकि वो वर्ड्स आपको याद रहें कि एक जो डेफिनेशन है उसमें किन किन वर्ड्स का जो है वो इस्तेमाल किया गया। अच्छा, इसमें डिक्री जो है ना, डिक्री को आप याद रखेंगे कि पहले फॉर्मल एक्सप्रेशन है किसका? एडजुडिकेशन। ठीक है, सेकंड वर्ड आपका है एडजुडिकेशन विच सो फार एज अ रिगार्ड्स द कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट। अच्छा, इसको बयान कौन कर रहा है? कोर्ट बयान कर रही है। ठीक है, अगर आपको नहीं याद रहता तो आप टुकड़ों में जो है ना वो अपनी स्टेटमेंट्स को याद कर लिया करें। डिक्री क्या है? फॉर्मल एक्सप्रेशन है किसका? एडजुडिकेशन का। बयान कौन कर रहा है? कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट। नेक्स्ट क्या है? कंक्लूसिवली डिटर्मिन्स द राइट्स ऑफ द पार्टीज़। इसमें तयन किस चीज़ का किया जाता है? लोगों के हकूक़ का, पार्टीज़ के हकूक़ का तयन किया जाता है। विद रिगार्ड टू ऑल आर एनी ऑफ द मैटर इन कंट्रोवर्सी। विद रिगार्ड मीन्स कि किसके मुतालिक? जो मामलात हैं इन कंट्रोवर्सी, यानी जो मामलात हल तलब हैं कोर्ट में, जो झगड़े की बुनियाद है, कॉज ऑफ एक्शन है, जिन मामलात के लिए दोनों पार्टीज़ जो हैं वो कोर्ट में मौजूद हैं, उनके हवाले से हकूक़ का तयन किया जाता है डिक्री में। इन द सूट, मुकदमे की, एंड में बी आइदर प्रिलिमिनरी और फाइनल। ठीक है, ये प्रिलिमिनरी भी हो सकती है और फाइनल भी हो सकती है। नेक्स्ट टर्म जो है इसकी है डिक्री होल्डर। डिक्री होल्डर कौन है जी? डिक्री होल्डर मीन्स एनी पर्सन इन होज फेवर अ डिक्री हैज़ बीन पास्ड। ऐसा कोई शख्स के जिसकी हमायत में डिक्री पास हो रही है, और एन ऑर्डर केपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज़ बीन मेड, और जो ऑर्डर है कि जिस पर अमल दरामद करवाया जा सकता है वो ऑर्डर पास हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? डिक्री होल्डर कहलाएगा। नेक्स्ट है इसमें जज। जज मीन्स द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ सिविल कोर्ट। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको नोट डाउन करवाया था कि जब जज की डेफिनेशन पूछी जाएगी पाकिस्तान पीनल कोड के हवाले से, तो ये आप याद रखेंगे कि कौन है जज? प्रिजाइडिंग ऑफिसर है सिविल कोड का। ठीक है, और इसी तरह अगर आप जज की डेफिनेशंस जो है पाकिस्तान पीनल कोड के डेफिनेशंस में देखें तो वहाँ पे एक मुकम्मल अलग स्टेटमेंट है इससे। ठीक है, तो आपने पहले ये देख लेना है कि हमसे किस सब्जेक्ट के हवाले से कौन सी डेफिनेशन पूछी जा रही है। नेक्स्ट टर्म है जजमेंट। जजमेंट क्या है? जजमेंट मीन द स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिक्री और ऑर्डर, यानी जो डिक्री और ऑर्डर के ग्राउंड्स पे स्टेटमेंट दी जा रही है वो जजमेंट कहलाएगी। नेक्स्ट है लीगल रिप्रेजेंटेटिव। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म है, बहुत सारी जो है वो डायरेक्ट लैंग्वेज में बहुत दफ़ा यूज़ हुई है लीगल रिप्रेजेंटेटिव की टर्म। ऐसा शख्स, एनी अ पर्सन हु इन लॉ रिप्रेजेंट्स द स्टेट ऑफ अ डिसेस्ड पर्सन, यानी जो एक मरे हुए शख्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी नुमाइंदगी कर रहा है। एंड इंक्लूड्स एनी पर्सन हु इंटरमीडिएट्स विद द स्टेट ऑफ डिसेस्ड एंड वेयर अ पार्टी स्यूज और इज स्यूड in a representative character, and the person on whom the state devolves on the death of the party are suing or sued। यानी पार्टी जो है, चाहे वो उस पर केस फाइल हुआ है या उसकी तरफ से केस फाइल किया जा रहा है, यानी अगर चाहे वो प्लेंटिफ है, विदर ही इज़ प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, जो भी उनको अगर इन केस ऑफ डेथ जो बंदा उनको रिप्रेजेंट करेगा उनके इंटरेस्ट को, उसको हम लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहेंगे इन द लैंग्वेज ऑफ लॉ। नेक्स्ट टर्म है आपकी जजमेंट डेप्टर। जजमेंट डेप्टर मीन्स एनी पर्सन अगेंस्ट हुम अ डिक्री हैज़ बीन पास्ड और एन ऑर्डर केपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज़ बीन मेड। यानी डिक्री भी पास हो रही है लेकिन उसके ख़िलाफ़ पास हो रही है।
ठीक है। डिग्री होल्डर में हमने पढ़ा कि उसकी हमायत में इन फेवर डिग्री पास हो रही है, लेकिन जजमेंट डेप्टर में उसके उस शख्स के ख़िलाफ़ जो है वो डिग्री पास हो रही है और ऑर्डर पास हो रहा है कि जिस पर अमल दरामद भी करवाया जा सकता है, तो वो जजमेंट डेप्टर कहलाएगा। नेक्स्ट है ऑर्डर। ऑर्डर क्या है जी? ऑर्डर मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ सिविल कोर्ट विच इज़ नॉट अ डिक्री। अब ऑर्डर, डिक्री और जजमेंट में आपको मेन डिफरेंस समझ आ गया होगा कि जजमेंट क्या है कि स्टेटमेंट है जज की किस ग्राउंड्स पर, डिक्री और ऑर्डर की ग्राउंड्स पर। ठीक है। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर जो है फॉर्मल एक्सप्रेशन है फैसले का सिविल कोर्ट के, जो कि डिक्री नहीं है। लेकिन डिक्री जो है वो उसमें जो है हकूक़ का तयन होता है कंसर्न पार्टीज़ का। ठीक है। वो भी फॉर्मल एक्सप्रेशन है, लेकिन उसमें जो है वो हकूक़ का तयन होता है पार्टीज़ का उन मामलात के रेलिवेंट के जिसकी वजह से वो पार्टी कोर्ट में प्रेजेंट हुई हैं। ठीक है। जो मैटर इन कंट्रोवर्सी हैं उनको हल करने के लिए जो है राइट्स ऑफ द पार्टीज़ का तयन किया जाता है। ठीक है। तो ये डिक्री कहलाती है। आई होप सो जो है आपका डेफिनेशन इसका जो क्लॉज है, डेफिनेशन का जो सेक्शन है उसके क्लॉजेज आपको, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी, आपको क्लियर हो गए होंगे। आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, सो दैट जो है अप्रिसिएशन होती है ये आपकी तरफ से। और अगर आपको किसी भी वीडियो पे, किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, लेक्चर चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं इंशाल्लाह जो है वो भी वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी। और आई होप कि ये वीडियोस जो है आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो और आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो गए हों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह, जिसमें हम जो है वो हम अपने सेक्शंस 9 टू ऑनवर्ड जो सेक्शंस हैं जो गेट टेस्ट का हिस्सा है सिलेबस का, वो जो है हम कवर अप करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।